ओके करण जी, जय श्री राम फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड थैंक यू सो मच पॉडकास्ट पे आने के लिए। जी थैंक यू मुझे बुलाने के लिए एंड जय श्री राम। तो आपकी वजह से मैं पुणे आ पाया और यस। पहली बार आ पाया, हाँ, तो थैंक यू फॉर दैट। आज का एपिसोड है रामनवमी के लिए स्पेशल एपिसोड है। जी सो आई विल स्टार्ट विद दैट कि रामनवमी मनाते क्यों है, जी व्हाट्स स्पेशल अबाउट इट। जी मेरे हर पॉडकास्ट में हम जय जयकार से शुरू करते हैं हम्म और जय जयकार के पीछे भी कुछ रीजंस है। हम्म तो पहले हम जय जयकार करेंगे और फिर आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। ठीक है, चलेगा। तो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय जय श्री राम, जय श्री भीड़ भंजन हनुमान जी महाराज की जय। जय हो मेरे गुरुदेव की, जय हो मेरे कुल देवी देवता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। तो जी भाई, हाँ, हमने अभी जो बताइए। जय जयकार किया, हम्म तो श्री राम रक्षा स्तोत्र में ये बताया गया है कि जो गर्जना से राम जी का नाम लेता है उसको 3 फायदे होते हैं। तो हालांकि वो संस्कृत के श्लोक है तो संस्कृत मेरी इतनी अच्छी नहीं है, बट उसके हिंदी अनुवाद करके बताऊंगा ठीक है। कि जो पहला फायदा है वो ये है कि जो भी जय जयकार से, गर्जना से श्री राम नाम का लेता है, जो भी नाम श्री राम लेता है गर्जना से, तो उसका कभी पुनर्जन्म नहीं हो सकता। इस जीवन मरण के बंधन से हम निकल जाते हैं एक ही बार करने से। तो हमने तो बहुत बार कर दिया। अब दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा ये है कि हम जीते जी तो हर कोई हमारे लिए अच्छा कहेगा, बट हमारे मरने के बाद कोई हमको अच्छा कहता है तो उसको हम यश कीर्ति कहते हैं। तो जो जय श्री राम गर्जना से नाम लेता है तो उसके मरने के बाद भी वो अमर हो जाता है। ये दूसरा फायदा। अच्छा। और तीसरा फायदा कि जब इंसान अपने प्राण छोड़ता है ना, तो यम के दूत आते हैं उनको लेने के लिए। बट यहाँ पर जो जय श्री राम जोर से गर्जना से लेता है उसको यम के दूत भी छू नहीं सकते। उसको तो भगवान अपने पार्षद खुद भेजता है अच्छा। कि इस भक्त को मेरे धाम पर लाओ। उसको यम के दूत भी नहीं छू सकते। तो देखिए, सिर्फ जय श्री राम बोलने से हमको मात्र कितना आनंद भी मिलता है। और हम भारतवर्ष के अंदर, सनातन धर्म के अंदर जिससे भी मिलते, तो किसी से मिलते तो जय श्री राम, जय श्री राम बोलते हैं। किसी को अलविदा करते तो राम राम, कोई दुनिया से अलविदा होता है तो राम बोलो भाई राम। ऐसे ही करते। हमको सुबह उठना है तो आलाराम, रात को सोना है तो आराम, दिन से लेकर रात राम ही राम। तो हम सब राममयी है हाँ। और राम रसायन में हमको डूबना चाहिए। तो अब आपके प्रश्न पे मैं आता हूँ कि जो राम नवमी है, तो हम 9 संपूर्ण नंबर है, संपूर्ण अंक कहते हैं। कैसे? तो 9 1 जा 9 आप करोगे तो इट विल कम टू 9। 9 2 जा 18 करोगे तो 1 + 8 = 9। 9 3 जा 27 करोगे तो 2 + 7 = 9। 9 × 10 करोगे तो इट विल बी 90। तो 9 + 0 = 9। तो ये संपूर्ण अंक है, सरलता का अंक है, साफ और सीधा अंक है, जैसे राम जी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो उस दिन उनका, ऐसे तो देखो वो अनंत काल से है राम जी, स्वयं महादेव जी भी इनका जप करते हैं, बट उनका प्रागट्य उस दिन हुआ था, इसलिए उस दिन हम राम नवमी कहते हैं। नवमी तो बहुत आती है साल दर साल, लेकिन उस दिन उनका जन्म हुआ इसलिए स्पेशल बन जाती है राम नवमी। तो उनका जन्म हुआ था और जन्म भी बहुत खतरनाक तरीके से हुआ था। कि इससे पहले हम एक आपको चीज बतानी रहेगी कि राम जी की एक बहन थी, उनका नाम शांता था। तो वो सबसे 4 भाइयों में सबसे बड़ी थी और तब तक किसी का जन्म नहीं हुआ था। तो अब होता क्या है, एक समय अयोध्या के अंदर जो कौशल्या माता है, उनकी सगी बहन यानी राम जी की मौसी अपने पति के साथ आती है अयोध्या घूमने के लिए। तो अब तब तक तो राजा दशरथ को बेटी हो जाती है। हाँ। तो अब उनके पास संतान नहीं होती, तो वो मजाक में ताना मारते हुए मस्ती में कह देती है कि आपकी बेटी मैं गोद ले लूं। तो राजा दशरथ खुशी खुशी दे देते। तो ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं, इसलिए मैंने सोचा ये बता दूं। और फिर उसके बाद काफ़ी समय तक उनको संतान नहीं होती राजा दशरथ को। तो वो एक यज्ञ करते हैं संतान प्राप्ति के लिए, और उसके अंदर से जो खीर उत्पन्न होती है, यज्ञ बहुत ज़रूरी है। हमारा सनातन धर्म यज्ञ सिखाता है। और आज हम जीवन जो जीते हैं ना, हमारा पूरा एक हिंदू सनातन धर्म एक यज्ञ है। हम अपना जीवन जब जीवन शुरू करते हैं अपने एफर्ट से, अपने कर्म से, और जब हम खत्म होते हैं तो हमको जलाया जाता है। तो आहुति के रूप में परमात्मा हमको स्वीकार करता है जिसके कर्म अच्छे, नहीं तो अगेन जन्म लेना पड़ता है। तो इट्स वेरी साइंटिफिक कि विष्णु कहने के पीछे साइंस है, राम कहने के पीछे साइंस है, परम ब्रह्म कहने के पीछे साइंस है, शिव कहने के पीछे साइंस है। तो उसी तरह राम जी का जन्म होना भी एक लीला के तय था। इस वजह से उस दिन राम जी का प्रागट्य हुआ और जो खीर सबको खिलाई गई तो उसे 4 बच्चे का जन्म हुआ, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी। करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग इसलिए रामनवमी बनाते हैं, उस दिन राम जी का जन्म हुआ था। तो जी। और आपने बोला कि महादेव जी भी उनका जप करते करके, तो कैसे ये, मतलब क्योंकि वो तो मतलब
ब्रह्मा विष्णु महेश वो तो दे आर द क्रिएटर्स एंड डिस्ट्रॉयर्स एंड एवरीथिंग ना, तो मतलब राम जी का कैसे फिर? वाह, बहुत बढ़िया प्रश्न। इसका जवाब भी आपको रामचरितमानस में मिलेगा। कैसे? कि ये जो आपका प्रश्न है ना, वो स्वयं भगवती, माँ भगवती को ही प्रश्न था, आपको नहीं, माँ भगवती को संशय था कि गाइस ये कोई ऐड नहीं है, बस एक ऑनेस्ट रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब किया करो यार। 99% ऑफ यू वॉच द पॉडकास्ट, लव द पॉडकास्ट, शेयर द पॉडकास्ट, बट आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। उससे होता क्या है ना, इफ यू सब्सक्राइब इट विल क्रिएट अ स्नोबॉल इफेक्ट दैट विल अलाउ मी टू हैव बेटर गेस्ट, सो आई कैन गिव यू बेटर कॉन्वर्सेशंस। सो आपके हित में भाई, तो प्लीज सब्सक्राइब। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द एपिसोड। दिन रात देव के देव महादेव, नाथों के नाथ भोलेनाथ, तो सब उनका जप करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मार्कंडे ऋषि हो के रावण हो, सब उनका जप करते हैं। वो राम राम का जप क्यों करते हैं? तो अब हमारे वेद पुराण उपनिषद राम नाम की महिमा नहीं समझा सकते। हजारों सहस्त्र मुख से भी कोई राम नाम लेगा तो कोई समझा नहीं सकता है। तो अब महादेव जी उनको समझाते हैं, बट उनको संशय रहता है, फिर भी कुछ कहती नहीं है वो। तो अब एक रोज, अब वो प्रश्न ये भी ऐसा करती है कि ऐसे कैसे भगवान, कि जो अपने पत्नी के वियोग में रोते हैं, वो भी लीला थी नारायण की। वो मैं आगे समझाऊंगा, मुझे प्रश्न करना, शायद मैं भूल जाऊं कि वो क्या लीला थी, कि अपने आप को श्राप दिलवाया था नारद मुनि जी के मुख से। अच्छा। स्वयं विष्णु जी ने। तो अब उनको संशय होता है, तो वो सोचते हैं मैं जाके टेस्ट करती हूँ मैं एक बार राम जी का। तो वो माता बिना बोले भोलेनाथ को चुपचाप जाती है और माता सीता का वेश बना लेती है। अच्छा। हाँ, और राम जी के समक्ष चली जाती है, और राम जी जैसे ही देखते तो हाथ जोड़ देते कि हे माँ भगवती, महादेव कहाँ पर है, आप अकेले आ गए दर्शन देने। तो वो लज्जा से शर्माते हुए भाग जाती है वहां से। अच्छा। और कितने दिन तो कुछ कहती नहीं है, महादेव को भी नहीं बोलती, कुछ नहीं कहती। तो महादेव उनको तो अंतर्यामी, सब जानते, त्रिकाल ज्ञानी है। तो सामने से कहते हैं कि देखिए, आपसे ना गलत हो गया है, मुझे आपका त्याग करना पड़ेगा। क्यों त्याग करना पड़ेगा? आपने मेरे प्रभु श्री राम जो है उनकी पत्नी का रूप लिया है, तो आप मेरे लिए पूजनीय हो गई। तो लीला के चलते फिर राजा दक्ष के वहाँ जाया जाता है, वहाँ बेइज्जती होती है, वो अग्नि के अंदर अपने आप को झोंक देती है। फिर उसके बाद उनके विष्णु अपने शिव जी उनको लेकर घूमते हैं वियोग में, तो सुदर्शन चक्र चलाया जाता है विष्णु जी के द्वारा। तो उनके शरीर के अंग के टुकड़े अलग अलग जगह गिरते हैं। आज उस जगह पर हम शक्तिपीठ मानते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि स्वयं भगवती को भी प्रश्न था, और ये रामचरितमानस में बताया, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। हाँ। तो उसमें ये बताया गया है कि राम जी स्वयं शिव जी राम जी का जप करते हैं, क्योंकि शिव है, महाशिव है और आदि शिव है। वैसे विष्णु है, महाविष्णु, और ऊपर राम है, सबके ऊपर राम है, सबके ऊपर राम है। अच्छा। तो अनंत काल से राम जी है, उनका प्रागट्य हुआ है, जन्म लिया है, लेकिन वो तो कितने अनंत काल से है। कोई नहीं था तो भी वो थे, कोई होगा तो भी वो होंगे, कोई नहीं होगा तो भी वो होंगे। बट वो तो विष्णु जी का अवतार थे, तो वो उनसे पहले कैसे? विष्णु जी, मैंने यही कहा ना आपको कि आप समझे नहीं। विष्णु है, महाविष्णु है, अनंत विष्णु है। अच्छा, हाँ, इसमें आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है। जब माँ सती, माँ भगवती जब आती है ना, तो वो क्या देखती है पता है? राम जी की सेवा में कौन कौन लगे? अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी एक ब्रह्मा नहीं है, एक विष्णु नहीं है, एक महादेव नहीं है, अनंत है। हम क्रिएशन क्या मल्टीवर्स कहते हैं, तो मल्टीवर्स में अनेकों विष्णु है। तो इन सबको उत्पन्न करने वाले कौन? राम जी। हाँ, राम जी। जैसे क्रिएटर हम कहते हैं, GOD, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। तो इनको भी बनाने वाले कोई तो होगा। जो हम आदि शक्ति कहते हैं, उसको भी तो बनाने वाला जो ब्रह्मा ने उसको, परम ब्रह्म, वो है राम। अच्छा। सो ऑल इन ऑल राम जी का बर्थ सेलिब्रेट करने के लिए अपन मनाते हैं, राइट? जी जी। उनका बर्थ होने से पहले अयोध्या एज अ किंगडम कैसे था? क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है रिसेंटली उसके बारे में, तो पहले तो ऐसा कहा जाता था कि अयोध्या बहुत एक छोटा सा किंगडम था, वहाँ के एरिया में ही सीमित था। बट अभी ऐसे ऐसे पता चल रहा है कि अयोध्या से लेकर अभी जो अफगानिस्तान है या फिर ईरान है, तब तक इतना लंबा था एंड लंका तक बड़ा था। तो हाउ वाज दैट बिफोर राम जी का जन्म हुआ? अयोध्या कैसा था तब तक? आपने शायद रामचरितमानस में बताया, जो राजा दशरथ जी है उनको भूपति कहते हैं। भूपति राजा, यानी भूपति यानी भूमि के पति, यानी जो भूमि यानी पूरी पृथ्वी के। अच्छा। हाँ, तो सिर्फ उतना ही नहीं था, पूरी पृथ्वी पर राज था। तीनों लोक के स्वामी जब कहते हैं ना राम जी को, तो तीनों लोक के स्वामी कैसे हो गए वो? तो वही दर्शा रहा है कि अच्छा, आपने बहुत अच्छा भी ये प्रश्न है कि आप देखोगे लैटिन अमेरिका के सर्टन केव्स के अंदर आज भी बहुत सारे स्टोन्स पर क्रेविंग्स है, कि बताया गया है कि 10 मुंह वाला कोई इंसान था। हाँ, फिर एरो, कोई 2 बच्चे एरो चला रहे हैं,
2 आकृतियां, फिर एक पूंछ के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ है, वो हनुमान जी महाराज है। इंडोनेशिया में भी है, बहुत इंडोनेशिया सारा, में भी बाली है, में जो बाली है, में है। हाँ, ऐसे ये तो हम अभी एक्सप्लोर नहीं कर पाए, हम्म, हम ठीक से एक्सप्लोर नहीं कर पाए। तो मैंने कहा अच्छा, और इसमें सबसे बड़ी ये सत्यता कैसे है, लोग इसको माइथोलॉजी समझते हैं। तो हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि माइथोलॉजी नहीं समझना चाहिए, हम एज इन हिंदू लोग, हिंदू या कोई भी। हाँ, पर जैसे मैं आपको कहूं कि वो झूठ क्यों नहीं है। आपने हैरी पॉटर का नाम सुना होगा? माइथोलॉजी नहीं है, मतलब, माइथोलॉजी नहीं है। क्यों? क्योंकि हैरी पॉटर आपने नाम सुना है, तो हैरी पॉटर की कहानी आप एक दिन सुनते हो, 1 महीने सुनते हो, फिर भूल जाते हो। अब आप सोचिए कि जिस समय मीडिया नहीं था, जिस समय कोई ठीक से जिसको कविता की रचना करनी नहीं आती थी, अनंत युगों से ये कथा चली आ रही है और लोग इसके राम रसायन में डूब रहे हैं, तो कुछ तो सत्यता होगी। इतने कालांतर बीत गए, किसी ना किसी अवतार में हनुमान जी महाराज आके रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण समझाते हैं, तो कहीं ना कहीं तो सत्यता होगी। तो यही हमको पकड़ना है। ये चलो इसको मान लीजिए, जो माइथोलॉजी, जो एथिस्ट है वो माइथोलॉजी मानते हैं, चलो ठीक है, पर आप में इतना तो ज्ञान है कि इसको मेटाफर्स के रूप में आप इस्तेमाल करिए अपने जीवन के अंदर, और हमको उससे वही ज्ञान लेना है। साक्षात तो थे, संजीवनी बूटी लाई गई थी, द्रोणागिरी पर्वत आज भी है, राम सेतु आज भी है, अयोध्या आज भी है, किष्किंधा आज भी है, सब कुछ है, लेकिन हम मानना नहीं चाहते। तो मैं आपको ये कहूंगा कि हमारा जो शरीर है वो रामायण के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। रामायण तो है, और हर इंसान रामायण फॉलो करता है, बस उसका ध्यान नहीं देता है। कैसे? जो हमारी बुद्धि है ना, हर इंसान एज इन एवरीवन, सब यूनिवर्स के अंदर जो भी है वो रामायण जीता है, हर रोज जीता है, बस उसको ध्यान। कैसे? जो हमारी बुद्धि है ना वो रावण है, अहंकारी बुद्धि है। जो हमारा चित्त है कोमल, वो राम है। जो हमारी अंतरात्मा है वो है सीता। जो हमारा कॉन्शियस है, जो हम सोने के बाद भी जागृत होता है, जैसे लक्ष्मण जी जागते थे। और जो हमारी इंट्यूजन, पावर, स्ट्रेंथ है ना, वो हनुमान जी महाराज है। अब इसको हम रिलेट कैसे करेंगे कि मेरी भेद बुद्धि, जो हमारी भेद बुद्धि होती है ना, रावण, माता जानकी को ईगो, अभिमान, थोड़ा ज्ञान आ जाता है, हम अभिमान में हो जाते, तो मेरी बुद्धि रावण, मेरी अंतरात्मा राम को, सीता को, मेरी दिल राम से दूर करना चाहती है, पर कॉन्स्टेंटली मेरा कॉन्शियस लक्ष्मण जो जागृत है वो लड़ता है, और मेरे अंदर की इंट्यूजन, पावर, विल पावर लड़ती है, झगड़ती है, और उस असुर को, अपनी भेद बुद्धि को हराती है, और राम जी से सीता जी का मिलन करवाती है। तो हम जीते जागृत रामायण फॉलो कर रहे हैं आप में सब। तो हम इस पे ध्यान नहीं देते। तो दैट्स इंटरेस्टिंग, बिकॉज कलयुग की बुद्धि है ना, तो पहले प्रश्न नहीं होते थे, अब प्रश्न ऐसे हो जाते कि लोगों को जानना नहीं है, बस खाली क्वेश्चन करना है। पर आपको शास्त्रों को अध्ययन करना पड़ेगा, और शास्त्र का अध्ययन ना भी करो, सिर्फ सत्संग करो, सिर्फ सत्संग। साधु संत के तुम रखवाले। तो हनुमान जी चलते हैं साधुओं के साथ, संतों के साथ, उनके चरण पकड़ लो। ऐसा बताया गया है कि अगर भगवान को आपको नहीं मिलना ना, ईष्ट को नहीं मिलना, किसी भगवान को नहीं मानना, गुरु के चरण पकड़ो। हो सकता है गुरु कमजोर हो, पर गुरु का पद कभी कमजोर नहीं होगा। तो गुरु के चरण पकड़ने बहुत जरूरी है। तो यस। एंड वो कैसे था फिर? वो आप बता रहे थे वो लिंक टूट गया कि जो वो टाइम पे जो था अयोध्या। अच्छा, सॉरी। तो यस, तो ये था भूपति, यानी कि पूरे सृष्टि के राजा, पूरे सृष्टि के राजा। तो कितना बड़ा किंगडम होगा ना, आप देखिए कि पूरे सृष्टि के ही राजा वो है, तो सब कुछ आ गया उसके अंदर। एक चीज आपको मैं कहना चाहूंगा, मैं कुछ चौपाई गाना चाहूंगा कि शायद इसके अंदर आपको कुछ जवाब मिल जाए। जब हनुमान जी महाराज जाते हैं रावण के सामने, क्योंकि शिव जी की सेवा करते थे रावण जी, तो किसी ना किसी रूप में आके अपने बच्चे को, शिष्य को तो ज्ञान देना पड़ेगा ना, पर वो अहंकार में चूर था। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? हनुमान कहे 10 मुख से क्यों तूने मति तेरी मारी है, तू पड़ जा चरणों में राम जी सब पर भारी है। तीनों लोक के स्वामी का तूने किया घोर अपमान, मात सिया का किया तूने हरण, तूने किया नीच का काम। सुर पंखा का दिया काट नाक, अब तेरी बारी है, तू पड़ जा चरणों में राम जी सब पर भारी है। तो यहाँ पर समझा कि तीनों लोगों के स्वामी है राम जी। तो आप सोचिए कि तीनों लोगों का स्वामी, अनंत ब्रह्मांड का स्वामी हुआ। तो सिर्फ सृष्टि नहीं, ये आपका जवाब है कि भूपति जब बताया गया तो सिर्फ पृथ्वी नहीं है। हम विष्णु कहते हैं, विष्णु क्या है? विश्व और अणु, कॉस्मोस और एटम्स। विश्व और अणु, कॉस्मोस और एटम्स। तो आप सोच लीजिए हर जगह ही तो है वो। तो सबके स्वामी है। तो अयोध्या बहुत बड़ा था, बहुत विशाल था। एंड लोग कैसे थे वो टाइम पे? वो टाइम पे राम जी को बड़ा प्रेम करते थे। आपको मैं एक प्रसंग सुनाता हूँ कि जब राम जी का बताया गया था कि उनको राज अभिषेक है, तो आज भी देखिए सत्यता कैसी है कि हम दिवाली क्यों एंजॉय करते कि राम जी वनवास काट के आए थे। तो उससे पहले जब राम जी का राज्य अभिषेक हो रहा था ना, तो पूरी अयोध्या सजा दी जाती है जोरों शोरों से। अरे देवता तक जल जाते। जलते क्यों है? उसका भी एक लीला के चलते, क्योंकि राम जी अगर वनवास नहीं गए, राजा बन गए, जलते थे, एक्चुअल जेलस होते हैं। और माता सरस्वती के पास जाते
कि आप किसी को पकड़िए और ऐसा कुछ करिए कि राम जी है ना वनवास काटे। राम जी अगर राजा बन गए तो अपनी ड्यूटीज, जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी है, तो वो एज अ सनातनी है वो, लेकिन उनको वोट के चलते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको सपोर्ट करना पड़ेगा। पर अगर सनातनी रहते, वो साधु का रूप रहते, तो जैसे शंकराचार्य आदि हमारे शंकराचार्य जो थे, तो जो हमारे सनातन उसको खुली बेधड़क छाती ठोक के वो सनातन को प्रमोट करते थे। पर ऐसे नहीं करते। तो राजा का कर्तव्य अलग हो जाता है, एक त्यागी का कर्तव्य अलग हो जाता है, एक साधु का कर्तव्य अलग हो जाता है। तो इसलिए उसके चलते ये सब पूरी की पूरी मतलब लीला रची गई। तो मैं ये मान सकता हूँ कि अयोध्या का पूरा साम्राज्य बहुत बड़ा था उनका। जैसे पूरी सजा दी गई थी अयोध्या, तो उसमें वर्णन है कि सोने की, जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ा विशाल होगा, तो बिल्कुल जो गाय है उनके सींग पर सोने की मोहरें लगाई गई थी। तो इतना विशाल था कि ये सब किया गया था। तो बस यही मैं आपको समझा सकता हूँ। बचपन में कैसे थे श्री राम जी, क्योंकि उसके बारे में ज्यादा लोग बात करते नहीं, फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं है ज्यादा। कृष्ण भगवान थे, वैसे ही राम जी थे। हमने सुना है, हाँ, हाँ। हम भेद भी करते हैं कि कृष्ण जी और राम जी में अगर दो नजर आए तो हमारी बुद्धि खराब है। अगर हम बैठे, अगर आपको मैं दो नजर आ रहा हूँ तो हो सकता है कि विजन खराब है। तो उसी तरह जो कृष्ण जी ने लीला की, वो सब लीलाएं राम जी ने की, पर उसे वही देख सकता है जो राम रसायन में डूबा हो। अच्छा। ऐसा कहते 16 कला से संपन्न थे कृष्ण भगवान। तो लोग कहते कि राम जी के पास तो 12 ही कला थी, पर जो बाकी की गुप्त 4 कला है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वही देख सकता है जो राम रसायन में डूबा हुआ है। रासलीला तो आप कोई बोलेगा, रासलीला को गलत मत समझना। रासलीला जो रसिक लोग होते हैं उनके लिए होती है। रासलीला लोगों ने आजकल गलत टर्म्स, बॉलीवुड के चलते बहुत गलत टर्म्स निकाल लिया है, तो गाना भी निकला है। तो बट वो सब गलत है। रासलीला राम जी ने भी रची है अपने भक्तों के लिए, कृष्ण जी ने भी रची है। कृष्ण जी भी मस्तीखोर थे, तो राम जी भी मस्तीखोर थे। तो बहुत मस्तीखोर थे। हाँ, जैसे माता यशोदा को उन्होंने अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया था, तो माता कैकेयी को भी बचपन में राम जी ने पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। और उनको कहा था कि आपको मेरा एक कार्य करना पड़ेगा, आपको मुझे, ये तो बहुत गुड़ रहस्य है, लोग समझेंगे नहीं लीला के चलते, कहा था कि आपको मुझे है ना वनवास भेजना है। खुद बोलते हैं वो ऐसे? बोलते हैं कि तो बचपन में ही कह देते। वो तो काफी साक्षात नारायण है, तो उनको पहले से ही अंदेशा संदेशा मतलब हो जाता है कि ऐसे होगा। हाँ, उनको ज्यादा नहीं पता होता है, बस उनके मुख से निकल जाता है। हो सकता है उस समय माता सरस्वती, क्योंकि उनको पता भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रावण ने वरदान मांगा था कि अगर कोई अवतरित हुआ, कोई भगवान हुआ, देवता हुआ, तो फिर मैं मरूंगा नहीं उसके हाथों। तो मनुष्य, उसने तो अहंकार के अंदर वानर और मनुष्य मांगे ही नहीं, बाकी सबको तो उनको ऐसा था कि मैं खत्म कर दूंगा। तो इस वजह से उन्होंने माता कैकेयी को, राम जी ने कहा कि आप मुझे वनवास देना, तो उन्होंने कहा, माता कैकेयी खुद रोने लगी कि लोग मुझे बड़ा बुरा भला कहेंगे, मुझे भरत जी, मेरा बच्चा मुझसे दूर हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं माता, आपको ये तो करना पड़ेगा जगत कल्याण के लिए। मैं आपको कहता हूँ कि आप मेरे प्रिय बन जाओगे। और माता कैकेयी तो बहुत प्रेम करती थी भरत जी से ज्यादा, राम जी को प्रेम करती थी, बहुत प्रेम करती थी। पर वही है कि मैंने आपको एक किस्सा सुना था कि देवता जाते हैं माता सरस्वती के पास, फिर माता सरस्वती मंत्रा को पकड़ती है, उनकी वाणी, उनकी बुद्धि में, उनके चित्त को पकड़ लेती है, और वो चढ़ाने का काम करती है, घर तोड़ने का काम करती है माता कैकेयी के पास जाके। माता कैकेयी सीधा जाते हैं राजा दशरथ के पास राजाभिषेक से एक दिन होने से पहले, और कहते हैं कि मुझे आपने कहा था मैं आपको 2 वरदान दूंगा, तो आप अगर मुझसे प्रेम करते हैं, पहला वरदान मांगती हूँ कि मेरे बच्चे भरत का राज्य अभिषेक होगा कल, और दूसरा राम जी वनवास काटेंगे। तो उन्होंने, वो भी मुझे क्वेश्चन था कि उन्होंने एक्सेप्ट कैसे कर लिया डायरेक्टली, मतलब उन्होंने प्रोटेस्ट भी नहीं किया, क्योंकि उनका तो हक था ना वो जी, एज द एल्डेस्ट सन उनका हक था, राइट जी। तो उन्होंने प्रोटेस्ट भी नहीं किया, उन्होंने बस एक्सेप्ट ही कर लिया कि ठीक है, मतलब बोला है तो। ऐसे क्यों? ऐसा बहुत अच्छा प्रश्न है, पर ये कलयुग का प्रश्न है। कलयुग की बुद्धि का प्रश्न है। अगर, क्योंकि आजकल के बच्चे प्रॉपर्टी को लेके ये प्रश्न उठता है कि मेरे माँ बाप का मेरा हक है, बट आपके उससे भी पहले हक बनता है आपके माँ बाप क्या चाहते हैं, उनकी आज्ञा क्या है ना। तो अब आप यहाँ देखिए कि वो इतने मर्यादा पुरुषोत्तम थे कि उनके पिता ने पहले प्रॉमिस किया था, रघुकुल की रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो उनके पिताजी ने वचन दिया था, रघुकुल की रीत रही है पहले से कि प्राण चले जाने चाहिए, जो वचन दिया है वो टूटना नहीं चाहिए। तो वो वचन उनके पिताजी ने दिया था, और उसका पालन करना उनका कर्तव्य था, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हम जब कहते हैं ना कि कृष्ण भगवान ने धर्म की स्थापना की, तो उन्होंने अपने मुख से स्थापना की, पर धर्म प्रैक्टिकल में कैसा निभाया जाता है ये राम जी ने बताया। राम जी ने करके बताया। रामचरित्र मानस हम क्यों पढ़ते, राम जी का चरित्र का हम गुणगान क्यों करते? वो साक्षात बताया हुआ है कि परम ब्रह्म कैसे दिखते हैं, परम ब्रह्म कैसे रिएक्ट करते हैं, आइडियल मैन। हाँ, अगर हम कहते हैं कि परम ब्रह्म है, तो बताओ कैसे दिखते हैं, कैसे प्रैक्टिकली बात करते होंगे, कैसे थॉट प्रोसेस होगा उनका। तो अकेलेपन से परम ब्रह्म बोर नहीं हो रहे थे,
कि इतनी सृष्टि की रचना कर दी। जैसे एक राइटर राइटिंग करता है, एक पेंटर पेंट करता है, तो वो स्वरूप लेके आता है। परम ब्रह्म अपना स्वरूप लेके आ रहे हैं राम जी के रूप में और बता रहे हैं कि ऐसे भी होता है, ऐसे ही है। और ज्ञानी पुरुष, मैंने ये अष्टावक्र में पढ़ा था कि भगवान को, परम ब्रह्म को जानने के 2 तरीके। पहला है कि ब्रह्म क्या नहीं है उसको जानो और उसका निषेध करो। अगर आपको अच्छा बनना होगा तो आप बुरा काम मत करो, आप अपने आप अच्छे बन जाओगे। आपको अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, आप बुरा मत करो, आप अच्छे बन गए। ये एक चीज। दूसरी चीज कि जो सत्य जैसा है उसे एक्सेप्ट करो। तो राम जी ने जैसा सत्य था, पीड़ा थी तो थी, सफरिंग थी तो थी, सबको एक्सेप्ट किया। कोई जादू चमत्कार नहीं दिखाया उन्होंने, साक्षात नारायण थे लेकिन मनुष्य के अवतार में थे। तो जो कर्म हम मनुष्य फॉलो करते वही उन्होंने फॉलो किए। उनको उनके पिताजी ने कह दिया कि आपको वनवास काटना है, उन्होंने कहा तो मेरा धन्य भाग है कि आप मुझे वन में, आप मुझे त्यागी बना रहे हो, मुझे वन के अंदर भेज रहे हो, साधु संतों की रक्षा मुझे करनी है, साधु संतों की मुझे सेवा करनी है। और दशरथ जी बहुत अच्छे से जानते थे, राजा वो नहीं है कि जो अपने गद्दी पर बैठ गया और राज करे। राजा तो वो होता है कि अपने प्रजा में जाए, जो जानवर, जो जानवर बोल नहीं सकते, पशु पक्षी बोल नहीं सकते, उनकी भी सेवा करे। तो इसलिए उनको भेजा गया। और ये स्टोरी हमारे भीड़भंजन हनुमान जी से भी लिंक्ड है। अगर वनवास ना जाते तो इतने सारे राक्षसों को ना मारते, तो हरणी हनुमान जी में हनुमान जी महाराज का स्वरूप ना होता। आप जो आपने, आप ये भी देखिए, वनवास जाना जरूरी था, वो कभी क्वेश्चन नहीं करते, उनका धर्म ही ये था कि उनको जाना ही जाना है। आप देखो सबरी माता कितने सालों से इंतजार कर रही थी, वो बेर तोड़ के लाती थी, फूल बिछाती थी, लोग कहते तो पागल है, कोई राम नहीं आने वाले, लेकिन राम नहीं आते, वनवास नहीं जाते। पहले से पता था। ये भगवत प्रेमी की निशानी है कि उनको पता है कि भगवान आएंगे। ये प्रेम है। अगर भगवान नहीं है ना, आप प्रेम करोगे तो भगवान को रूप लेके आना पड़ेगा, आपका प्रेम खींच के लाएगा। लोग कहते हैं कि भगवान शरीर नहीं होता, नहीं आ सकते। आप प्रेम करके तो देखो, मैंने कहा ना कि मजनू की आंखें चाहिए लैला को देखने के लिए, भक्त की आंखें चाहिए प्रभु को देखने के लिए। आप प्रेम करके देखो एक बार, परम ब्रह्म रूप लेके आएंगे। लोग कहते हैं मूर्ति में विराजमान है प्रभु, लोग इससे भी, इसका भी खंडन करते, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। हम क्या पूजा करते? हम सनातन को क्या मजाक समझाए? हम क्या पूजा करते? कोई कहता ना, आप थाली लेके बैठे हो, अब घंट हिला रहे हो, दूसरे जो भी है, हिंदू भी कहते हैं। मुझे और किसी से कोई लेना नहीं है, हिंदुओं की दिक्कत है, मुझे हिंदू से दिक्कत है कि तुम्हारे लिए इतने सारे लोग मर गए, इतने सारे साधु संत मरे हुए, नागा साधु मरे, कितने लोग कितने काल से। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बच्चे थे, संभाजी महाराज, देखिए आप क्या क्या किया है सनातन को बचाने के लिए। पर आप देखिए, आप समझते नहीं उसकी गहराई को। क्या है पूजा करने का अर्थ? क्या है? जब हम अपनी नग्न आंखों से परमात्मा को नहीं देख सकते तो हम जोत जलाते, और जोत जलाते हैं दिए के रूप में। क्या आज हम आपकी आरती करेंगे, हम आपकी पूजा करेंगे, तो हम क्या पूजा करते? आपने देखा होगा कि हम आरती ले रहे हैं ऐसे ऐसे करके, हम क्या कर रहे हैं? क्या डिफाइन करता है कि प्रभु मैं जगत में घूमता 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 आपके चरणों में पहुंचा हूं, मैं घूमता घूमता घूमता। और ये समय काल बता रहा है कितने जन्म में घूमता 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 आया, जो आज मैं तुम्हारे सामने आया हूं, मैं घूमता 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 आज जो मैं तुम्हारी चरण में आया हूं। तो अब जब मैंने तुम्हारे चरण पकड़े तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ये घंट हम बजा रहे कि मैं नहीं जाऊंगा, इतना साइंटिफिक, सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक है, मेटाफर्स है। अभी समझिए तो कोई मूर्ति की नहीं पूजा हो रही है, और मूर्ति की भी होनी चाहिए। कि कोई कहते हैं कि तुम्हारा भगवान इतना छोटा कैसे उसमें आ सकता है? प्रेम से, हमारे प्रेम के लिए परमात्मा उसमें भी बसने के लिए तैयार है। भगवान का अर्थ क्या है? भसे भूमि, गसे गगन, वसे वायु, वसे अग्नि, नसे नीर। 5 एलिमेंट, 5 तत्व हमारे अंदर विराजमान है, पर हमारे लिए वो परमात्मा उस मूर्ति में भी आने के लिए तैयार है, परम ब्रह्म। तो हमारे प्रेम के लिए ना, तो वो किसी और के प्रेम के लिए थोड़ी आ रहा है। तो आपको मानना चाहिए उनको सिंबॉलिक के तौर पर। सही बात है। हाँ, यस। आई थिंक ये, मतलब आपने अभी इतना डिटेल में बताया, आई थिंक वन ऑफ द रीजंस कि मे बी लोग, मतलब कलयुग में ऐसे हो गया है ना कि लोग पूजा वगैरह करते, बट वो खुद के लिए नहीं, वो दिखाने के लिए कि मैं कितना भक्त हूँ, कोई इधर श्री राम का या श्री कृष्ण जी का। तो ये आपने जो बोला बहुत हो गया है कि दिखाना बहुत हो गया है, एक्चुअल में बिलीव करना कम हो गया है, ऐसे लगता है। जी देखिए, मैं तो ये भी कहता हूँ झूठ नाटक करिए। अच्छा, वो भी चलेगा। आप करते करते ना, देखिए, फेक इट अंटिल यू मेक इट। हाँ, तो करते रहिए, आप झूठ में करिए, आप रील्स बनाइए, आप नौटंकी करिए, जो करिए, लेकिन एक दिन करते करते आप ऐसे बन जाओगे। ऐसे अन्य भक्त रहे हैं, ये करण भी वैसे ही था। ऐसे ही कर लिया, करते करते करने लग गए। आज देखो, भगवान की जब सामर्थ्य नहीं है मेरा, आज मुझे इतना डर लग रहा था बोलते हुए। हनुमान जी की बात होती, मेरे इष्ट की बात होती, मैं जानता हूं, मैं बोल सकता हूँ, हाँ, मेरे अनुभव है। लेकिन मेरे इष्ट की बात है, राम जी की बात हो रही है, तो मुझे हाथ पैर जोड़ने पड़े। हे प्रभु, अगर कुछ गलती हो जाए तो डंडा लेके, मेरे गदा लेके मेरे पीछे मत पड़ जाना। श्री राम जी जो थे वो विष्णु जी का 7वां अवतार थे। उनके जो बाकी के अवतार रहे उनसे पहले, या इवन कृष्णा जी भी, तो हर एक अवतार ने उनके जो डिवाइन पावर्स थे
वो यूज किए एक्सेप्ट श्री राम जी। जी ऐसे क्यों? यही तो मैंने आपको पहले भी कहा कि जो रावण थे उन्होंने एक वरदान मांगा था कि मुझे कोई देवता नहीं मार सकता। ठीक है। तो पावर्स के साथ उतरते पूरी संपूर्ण, तो वो फिर उसका वध नहीं कर सकते थे राम जी। तो अब यही देखना है, यही बताना चाह रहे भगवान कि आपको किसी सिद्धि शक्ति पावर की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि स्वयं अगर आप मनुष्य है ना, मैं चाहता हूं, लोग मुझे प्रश्न करते हैं कि हमारे जीवन का गोल क्या है, जीवन का गोल क्या है? जीवन का एकमात्र गोल है आप इंसान बनो, आप ह्यूमन बनो, खाली ह्यूमन बनो, आप कुछ मत बनो, आप खाली एक बार ह्यूमन बन के मतलब एक्सपांड ऑन दैट, क्या बोल रहे हो? ह्यूमैनिटी फैलाओ, काइंडनेस फैलाओ। ह्यूमन भगवान की सबसे बेस्ट रचना हम है, क्योंकि हम काइंड है, हम है ना ह्यूमैनिटी में मानते। तो हनुमान जो हमारे राम जी है उन्होंने सिर्फ काइंडनेस फैलाई है। आप देख उनका एक स्वभाव बताया गया है राम जी का। राम जी ये बोलते हैं ना शक्तियां, एक तरफ शक्तियां और एक तरफ उनका व्यवहार, उनका चरित्र, ये सब शक्तियां फेल हो जाएगी। ये सब शक्तियों की जरूरत नहीं है, बिना शक्तियों के मार दिया उन्होंने, बिना शक्तियों के मार दिया उन्होंने। आप ये देखिए कि उनमें क्या स्वभाव था, शीलता। ये रामचरितमानस में बार बार मैंने पढ़ी नहीं है, संतों के वचन सुने, गुरु के वचन सुने, तो एक स्वभाव है शीलता। हम कहते हैं शील होना क्या होता है पता है? स्नेह करना, करुणा करना। अब अपने भक्तों से तो कोई भी करुणा करेगा, ठीक है, लेकिन अपने दुश्मन से कोई करुणा करेगा नहीं। करुणा मतलब आप प्यार बोल रहे हो? प्रेम, प्रेम। हाँ, अगर मैं आपको खंजर मारने आ रहा हूं तो क्या आप मुझे प्रेम करोगे? वो तो उसको भी प्रेम करते थे। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। आनंद रामायण, अब कोई प्रश्न बार बार करता है मुझे, कहाँ कौन सी रामायण में लिखा है? अनंत बार रामायण घटी और बहुत लोगों ने रामायण लिखी है। तो ये आनंद रामायण के अंदर एक किस्सा है कि एक तरफ वॉर हो रहा था राम जी का और रावण का। तो लड़ते, जैसे भी मेरे बोलते बोलते मेरे होठ सूख रहे हैं, तो लड़ते लड़ते रावण के होठ सूख गए। तो राम जी ने कहा कि आप जाइए, आराम करके आइए, निर्णय तो कल भी हो जाएगा, पर अभी आपके होठ सूख रहे हैं तो मुझे ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। सीज फायर कर लिया उन्होंने। हाँ। तो अब आप देखिए, वो रावण घर पे गया और रोया, बड़ा रोया, बड़ा रोया। तो मंदोदरी टेंशन में आ गई कि क्यों रो रहे हैं, आज तक कोई अस्त्र शस्त्र नहीं बना जो इनको भेद सके और ये कभी रोए हो। तो उन्होंने प्रश्न किया मंदोदरी ने कि आप क्यों रो रहे हो? तो रावण कहते हैं कि मुझे जो राम जी है ना, उनका शील व्यवहार देखकर मुझे रोना आ गया। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक्सप्लेन करिए। तो देखिए वो कितने सौम्य, मेरी लड़ाई उनसे हो रही है, उनकी पत्नी को मैं उठा के लाया हूँ, लेकिन वो मुझ पर फिर भी करुणा कर रहे, स्नेह कर रहे हैं कि आप जाइए, विश्राम करके आइए, हम फिर युद्ध का। उतना प्यार था उनका। हाँ, मतलब वो सबसे करते थे। यही तो पावर है। आज मैं कहता हूँ कि एक बार आप बिना स्वार्थ के आप किसी भी इंसान से एक बार प्रेम करके देखो, परम ब्रह्म आपके अंदर विराजमान हो जाएगा। तो राम जी को किसी पावर्स की जरूरत नहीं थी, बिना पावर्स के वो पावरफुल थे, बिना पावर से ही वो तीनों लोक के स्वामी थे, बिना पावर से ही साक्षात शिव उनके साथ चलते थे। तो क्योंकि शिव जी नहीं चाहते थे, वो इतने कोमल हृदय, आप देखिए कितना कोमल हृदय। जब वो वनवास उनको आया था, वो कभी जैसे मखमली बिस्तर पे बैठते, तो वो भी राजा थे, वो कभी ऐसी जगह चले नहीं थे। आज की डेट में हम रोड पे जाएंगे ना तो हम शूज पहन के जाते, चप्पल पहन के जाते, कांटे चुभ सकते, पत्थर लग सकते, पर वो नंगे पैर, आप देखिए नंगे पैर उस समय वनवास काट रहे थे और उनके पैर में कांटे चुभते थे। तो माता जानकी कह रही है लक्ष्मण जी को कि राम जी अपने पैरों से कांटे क्यों नहीं निकालते? तो लक्ष्मण जी क्या कहते पता है? लक्ष्मण जी कहते कि वो इसलिए नहीं निकालते अपने पैरों से कांटे, क्योंकि जो एक बार उनकी शरण और चरण पकड़ता है वो कभी उसे दूर नहीं करते, चाहे उनको खून क्यों ना निकले। यही तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, यही तो धर्म है कि चाहे खुद को तकलीफ हो, सामने वाले को नहीं होनी चाहिए। खुद त्यागी बने ना, खुद त्यागी बने। और त्यागी बहुत सफरिंग के बाद तभी धर्मा नहीं छोड़ा उन्होंने, नहीं छोड़ा, फॉलो करते रहे। यही कर्म है। कर्म इसलिए तो बताया गया। अब बहुत लोग कृष्ण भगवान को गलत कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने अधर्म किया। कृष्ण भगवान ने कभी अधर्म नहीं किया। कृष्ण भगवान ने हमेशा धर्म का साथ दिया। कैसे? जिन्होंने अधर्म किया उन्होंने तो पहले ही बताया, जो जैसा कर्म करेगा उसको भोगना है। तो जिन्होंने अधर्म किया ना, उनका नाश वैसे किया। पहले उन्होंने कर्म वैसा किया, इसलिए भीष्म पिता अभिमन्यु को मिलके मारा सबने, द्रोणाचार्य हो गए, कर्ण हो गए, सब तो सबके साथ वैसे ही उनकी मृत्यु हुई। तो उन्होंने कोई अधर्म नहीं किया था। हाँ, उनका हो सकता है समझाने का तरीका हमारी वो युग भी अलग था ना, युग अलग था, जीवन काल अलग था, लोगों की मेंटलिटी, सोच अलग थी। जो अभी प्रश्न किए गए उस जमाने में कभी किसी ने नहीं किए थे। तो वो चीज है, ये अंतर है राम जी का। और एक आनंद रामायण के अंदर बताया गया कि राम जी का एक और एक शीलता पूर्वक एक व्यवहार है, जो खुद रावण भी डरता था उस व्यवहार से। तो अब मेघनाथ का वध हो जाता है, अब पूरी लंका के अंदर हाहाकार मच जाता है, क्योंकि मेघनाथ तो इंद्र को भी जीत चुके थे, इंद्रजीत कहते हैं उनको। उनका वध होते ही सब ऊपर नीचे हो गए। तो मंत्रियों ने सलाह दी रावण को, कहा कि आप जीते जी तो मुझे लगता नहीं कि हमें वॉर जीत पाएंगे, अब हम हार गए, तो आप एक काम करिए, आप सीता जी को प्राप्त कर सकते हो दूसरे तरीके से, छल से। तो कहते आप तो मायावी हो। रावण ने पूछा कैसे?
तो उन्होंने कहा कि आप तो मायावी हो, आप कोई भी रूप ले सकते हो, तो आप एक काम करिए, आप है ना राम जी का रूप लेकर जाइए, माता सीता नहीं पहचान पाएगी। आपने पहले साधु का रूप लिया, नहीं पहचान पाई ना, राम जी का रूप ले लेना, वो आपकी हो जाएगी। तो वो डांट फटकार लगाई रावण ने मंत्रियों को, कि बोलते कि तुम मेरा अहित चाहते हो। तो मंत्रियों ने कहा कि हमने आपको सही सलाह दी है। तो बोला कि आपने मुझे सबसे गलत सलाह दी है। मुझे अगर किसी का रूप लेना होता है ना, तो मुझे उसका चिंतन करना पड़ता है पहले। अगर मैं राम जी का चिंतन करूंगा तो राम जी का चिंतन आते ही मेरे अंदर के जो दुर्गुण है वो मिट खत्म हो जाएंगे। जाएगी। हाँ। और मुझे प्रत्येक औरत के अंदर माताएं बहनों का भाव आएगा। तो सीता तो मेरे जीते जी ऐसे भी नहीं होगी, अगर मैं ऐसे कर दिया तो वो तो मुझे वैसे भी नहीं मिलने वाली। और रही सही जो मंदोदरी है, अगर मैं राम जी का चिंतन करूंगा तो मेरी पत्नी के अंदर मुझे बहन का या हाँ, माता का भी। भाव होगा, तो वो भी चली जाएगी। तो तुम मूर्ख हो, मुझे ऐसी सलाह मत दो। तो सिर्फ मात्र उनके चिंतन में इतना प्रभाव है, तो उनके भजन गाने में, रामचरितमानस गाने में तो पूरा का पूरा उतरेगा। आप एक बार किसी को आप प्लीज अगर मानते हो मेरी बात, तो रामचरितमानस का एक बार गुणगान करना। हो सकता है आपको ना आता हो, आपको समझना है, खाली गुणगान करना, वो आपको स्वयं उतरेगी। तुलसीदास जी ने प्रत्यक्ष हनुमान जी के बोलते ना कि सामने बैठकर लिखी, और हनुमान जी ने गाइड किया हुआ है। रामचरितमानस इज वेरी पावरफुल। प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया। हनुमान जी पागल हो जाते हैं कि जो रामचरितमानस का पठन करता है, पाठ करता है, उनके सामने एक चौपाई तो एक चौपाई हनुमान जी आंसू बहाते। हनुमान जी आंसू बहा के रोते, क्योंकि उनको प्रभु के चरित्र, हम जिससे प्रेम करते तो हम उसके बारे में सुनना पसंद करेंगे, है ना। हमने प्रेम किया होगा तो हमको उसके बारे में सुनना, उसकी लीलाएं सुनना, वो कैसी थी, कौन थी पहले की। मतलब जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जैसे मेरी पत्नी है, तो मेरी पत्नी कितनी सुंदर है, वो क्या करती थी, उसकी आदतें क्या थी, तो हम जिससे प्रेम करते उसी में रुचि लेंगे। तो हनुमान जी को राम जी का चरित्र सुनने में बहुत पसंद है, हाँ, उतना आनंद उतना आता है। प्रेम था उनका। तो उनको प्रेम अभी भी है। अगर हाँ। आज भी कहीं भी रामचरितमानस का पाठ हो रहा होगा, आज बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो होंगे, सुन रहे होंगे। यहाँ पे भी बिल्कुल सुन रहे होंगे। जय जयकार हो गया तो वो आ ही गए, वो जय जयकार में ही आते, आ जाते। दैट्स इट। आपने सीता माँ का जिक्र किया था। जी जी। तो कोई भी पॉडकास्ट में जब भी रामनवमी या फिर श्री राम के अराउंड पॉडकास्ट होता है, तो ये सवाल हमेशा पूछा जाता है कि उन्होंने जो अग्नि परीक्षा ली थी सीता माँ की, तो वो उनका एक पर्सनल डाउट्स थे, इसलिए ली थी कि उनको बिकॉज ही वॉज अ किंग एज वेल, या फिर थे, तो उनको प्रजा के लिए वो करना पड़ा। कि जो माँ भगवती स्वरूप है ना, वो शिव का धनुष ऐसे उठा देती थी, शिव का अच्छा। धनुष ऐसे उठा देती थी, और वही धनुष रावण नहीं उठा पाया। तो इसका अर्थ क्या है कि वो जो माँ सीता को उठा के गया, वो छाया रूप था, और ये लक्ष्मण जी को भी नहीं पता था। ये राम जी ने माता सीता को कहा था कि आप अग्नि के अंदर अपना स्थान ले लो और अपनी छाया वहां पर छोड़ दो, जिससे वो आपको ले जाए और लीला के चलते मैं आपको खोजने जाऊं और उसका विनाश हो सके। तो माता जानकी अग्नि के अंदर विराजमान हो गई। जो अग्नि ने लंका को जलाया, वो कौन सी अग्नि थी? वो सीता माता की तो अग्नि थी। हनुमान जी की पूंछ में जो है वो माँ भगवती तो है, तो वो जलाई। अच्छा, अब बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि मतलब राम जी ने परीक्षा क्यों दिलवाई? हाँ। राम जी ने कभी नहीं, आप अच्छे से पढ़िए, वाल्मीकि रामायण भी पढ़िए, राम जी ने कभी नहीं कहा अग्नि परीक्षा दो। उनके पति पर उंगलियां उठ रही थी, उन्होंने देखा सभा के अंदर सब उंगली उठा रहे राम जी पर, तो उनके पति गलत साबित ना हो ना, इसलिए खुद स्वयं अग्नि परीक्षा उन्होंने खुद दी। जबकि लक्ष्मण जी गुस्सा कर रहे, हम भी जैसे हम सवाल करते तो लक्ष्मण जी गुस्सा कर रहे, मैं आपसे विद्रोह कर लूंगा अगर मेरी भाभी को। अब देखिए वाह, मतलब इसको मैं कैसे समझाऊं कि लक्ष्मण जी जैसा भाई होना भी एक दुर्लभ चीज है, भरत जी जैसा भाई होना भी दुर्लभ चीज है। वो अपने भाई को झगड़ा करे अपने भाभी के लिए, वो बोल रहे कि अगर आप माता ने अग्नि परीक्षा दी तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। जबकि बेचारे राम जी तो चुपचाप सुन रहे, उन्होंने तो किसी को नहीं कहा, और उन्होंने फिर खुद स्वयं अपना त्याग किया, और क्योंकि लीला के चलते शरीर छोड़ना ही था उनको, तो उन्होंने अग्नि परीक्षा दी और धरती के अंदर हमेशा के लिए समा गई, क्योंकि वो धरती की बच्ची थी, तो वहीं से आई थी। एंड आपने श्री कृष्ण जी का मेंशन किया अभी, तो राम जी और श्री कृष्ण जी के बीच में मैंने एक डिस्टिंक्ट फर्क देखा है कि श्री राम जी ने कभी भी ना रूल्स ब्रेक नहीं किए। जो भी लिखा गया था, जैसे बताया गया था, उन्होंने हमेशा उसका पालन किया। फिर कृष्णा जी जो थे, वो धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर रूल्स ब्रेक करने पड़े तो उन्होंने किए हैं जी। जैसे आपने बोला कि अधर्म भी यूज करना पड़ा टू प्रोटेक्ट द धर्म, उन्होंने वो किया है। तो फॉर अ यंग मैन स्पेसिफिकली, जो यंग मेल से अभी जो बहुत भटक गए हैं या फिर उनको रास्ता नहीं मिल रहा अच्छे से, तो उनके लिए कौन सा, कलयुग में उनके लिए कौन सा वे बेटर है, श्री राम जी का कि श्री कृष्ण जी का? मैंने आपको कहा था एक चीज कि राम जी और कृष्ण जी दो नजर आवे
तो हमारी बुद्धि खराब। हम्म पहली चीज तो ये हम्म कि मैंने कहा हमारी विजन के अंदर मेरे सामने कोई बैठा है और मुझे दो नजर आ रहे हैं, तो मेरी आंखें खराब। तो पहले हमको दोनों को एक मानना है। अब कैसे मानना है? कैसे? हाँ। ऐसे मैंने आपको एक चीज कही कि उन्होंने, कृष्ण भगवान ने कभी अधर्म किया ही नहीं। आप देखिए, वो धर्म के लिए तो उन्होंने स्थापना की है, धर्म की स्थापना की। अंत में वो अर्जुन को कह रहे हैं कि तू कुछ मत कर, मैं जो कह रहा हूं वही धर्म है। वो श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं, शब्द अवतार के माध्यम से बता रहे हैं कि जो भगवत गीता उन्होंने बताई, ये सत्य, ये धर्म। और जो राम जी ने उसको इंप्लीमेंट करके दिखाया, वो भी धर्म। तो अधर्म दोनों तरफ नहीं है। बट उनकी फिलोसॉफी तो अलग रहे ना। क्या फिलोसॉफी, आप मुझे बताइए, क्या फिलोसॉफी रही है? उन्होंने एक धर्म की स्थापना के लिए जन्म लिया, कृष्ण भगवान ने। फिलोसॉफी उनकी क्लियर थी कि आप कर्म करोगे तो उसका भुगतान होगा, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तो भुगतान होगा ना, करना पड़ेगा। तो हाँ। उसी के, अब लोग जो बुरे होते हैं वो सिर्फ बुरी चीज पकड़ेंगे। अब उनके साथ बुरा होगा तो वो भगवान को कोसेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि भगवान ने गलत, हाँ भगवान ने कुछ नहीं किया, ये मेरे कर्मों ने गलत किया। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं बबूल का पेड़ डालूंगा तो उससे कांटे ही उगेंगे और वो कांटे ही मुझे चुभेंगे। पर उसके अलावा अगर मैं गुलाब उगा रहा हूँ तो गुलाब उगेगा और वो मुझे फूल बन के महक उसकी आएगी मुझे। तो ये डिपेंड करता है कि हम अपने कर्मों के बीज किस तरह से डाल रहे हैं। अगर सिंप्लीफाई और करूँ मैं, तो हमारी नियत बहुत जरूरी है। कर्म भी जरूरी नहीं है, कर्म के साथ धर्म होना जरूरी है। लोग कहते हैं कि कर्म प्रधान है, लेकिन कर्म अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसके बाद जब धर्म इन्वॉल्व होता है और नियत ये जरूरी है। कैसे? ओम नमः शिवाय का जाप तो रावण भी करता था और मार्कंडे ऋषि ने भी किया, कृपा दोनों पे हुई, शक्तियां दोनों को मिली, पर एक का विध्वंस हुआ, रावण का, और मार्कंडे ऋषि ने इतने सारे शास्त्रों की रचना कर दी। तो ये नियत का फर्क हो गया, क्योंकि एक अधर्म का, हाँ, और एक धर्म और एक अधर्म की बात हो रही थी। और एक चीज, जो ज्ञान आप देखिए, भीष्म पितामह युधिष्ठिर को ज्ञान दे रहे हैं धर्म अधर्म का, लड़ कहां से रहे? अधर्म की तरफ से। तो किसी ना किसी को तो धर्म का न्याय करना पड़ेगा ना। तो वो जो अधर्मी है ना, उनको अच्छा नहीं लगता है कृष्ण भगवान का कामकाज। अब देखिए, जो जितनी पीड़ा है, आप देखिए राम जी को सब प्रेम करते, कृष्ण भगवान को तो कोई प्रेम कितने कम लोग करते। आप देखिए, एक तरह से, मतलब मैं उस समय काल की बात कर रहा हूं कि अभी तो थोड़ा उल्टा हो गया ऐसे मुझे लगता है। जो समझेगा, जो जानेगा, वो कृष्ण कृष्ण ही करेगा। दोनों में तो पहले अंतर ही नहीं है, एक ही है, आपने बोला। हाँ। लेकिन आप देखिए, अयोध्यावासी सब प्रेम करते थे, लेकिन कृष्ण भगवान को सिवाय वृंदावन के उनको कहीं भी प्रेम नहीं मिला। जहां गए वहां गालियां पड़ी उनको। दुर्योधन उल्टा सीधा कहता था, शकुनी उल्टा सीधा कहता था, उनके खुद के जो मामा थे कंस, हाँ, वो देखिए क्या क्या किया उन्होंने। वो युग भी अलग था ना, युग भी अलग था, लेकिन हाँ, देखिए कि उनको, उनके खुद के उनका कुल खानदान खत्म हो गया, यदुवंशी सब खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? क्योंकि वो कृष्ण भगवान की फिलोसॉफी पे नहीं चले। अर्जुन चल गया, इसलिए अर्जुन बच गया, वरना अर्जुन नहीं जीत पाता। अर्जुन ने भी बहुत उनकी क्वेश्चन किया, लेकिन फिलोसॉफी को। ह्यूमंस है ना, मैंने क्या कहा कि भगवान को जानने के लिए आपको भक्त बनना पड़ेगा। अब भेद से नहीं जान पाओगे। मैंने आपको बार बार कहा कि अगर मैं कहता हूं मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो मैं प्रेम को कैसे डिफाइन कर पाऊंगा? कोई और कैसे जान पाएगा मैं आपको प्रेम करता हूं? उस प्रेम में उतरना पड़ेगा ना उसको। तो वो प्रेम जरूरी है। बट मतलब अर्जुन के लिए स्पेसिफिकली, राइट, इज इट फेयर टू से कि मे बी उन्होंने धर्मा को क्वेश्चन किया, उनके बाद उनको जो आंसर मिले, उसके बाद वो एक्चुअल में उतने भक्त बने? तो इज इट नेसेसरी कि आपने धर्मा को क्वेश्चन करना चाहिए जस्ट सो कि आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ? बिल्कुल, वाह, बहुत बढ़िया चीज आपने पूछी। करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जानोगे तभी तो मानोगे। ओशो ने भी कहा था, लोग ये भी आजकल कोट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि सनातन तो एक्सेप्ट करता है। सनातन पहले से ही प्रश्न पूछे गए हैं, उनके जवाब दिए गए हैं। प्रश्न और जवाब जो बोलते क्वेश्चन आंसर्स में ही मजा है। रोका नहीं है बाकी धर्मों की तरह कि यही मानना है, यही करना है। रिजिड माइंडसेट नहीं रखा है, हाँ। इतना ओपन है, इतना लार्ज है कि हर कोई, अष्टावक्र भी है उसके अंदर, जगत गुरु आदि शंकराचार्य भी है उसके अंदर, आप उसके अंदर ओशो जैसे, बुद्ध है, पतंजलि है, गुरु गोरक्षनाथ है। तो कितना वास्ट है। तो हम किसी और धर्म के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते। एक बुक से भी नहीं जुड़े हम लोग ना, एक बुक से भी नहीं। आप देखिए, वेद, उपनिषद, रामचरितमानस, भगवद गीता, इट्स वेरी वास्ट। और लोग कहते हैं ना कि बाकी सब धर्म एक है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं, सब रास्ते भगवान के पास ही जाते, अद्वैत ही है, सब कुछ अद्वैत है, अद्वैत। लेकिन आपके जो ऋषि मुनियों ने तपस्या की, और आप कंपेयर ऐसे रिलीजन के साथ करके उनकी मेहनत को नीचे ले आ रहे हो। मैं पीएचडी करके बैठा हूं, हाँ। आपने 12th क्लियर किया होगा, तो हमारी समानता कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। आपने उस गहराई को नापा ही नहीं है, तो हम एक कैसे हो गए? मैंने और एक ऑब्जर्वेशन किया इसमें कि जो भी बाकी धर्म है, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स,
हमारे पुराणों में, हमारे वेदास में जो चीजें हुई है उनको सिंप्लीफाई करके या फिर बहुत मतलब डम करके इन अ वे बताया गया है, क्योंकि मतलब उनका ऐसा कहना है कि वो टाइम पे जो लोग थे वो इतने समझदार नहीं थे, नहीं थे। 1400 साल पहले या 2000 साल पहले, बिल्कुल कि वो समझ पाते थे। बिल्कुल। तो अपनी ही चीजें काइंड ऑफ उठा के इन अ वे रिपैकेज करके, नहीं नहीं, मतलब बहुत सारे सिमिलरिटीज देखो है अब क्योंकि। मैं सीधा साफ कहूंगा, मैं जो बोलता हूँ, हम्म मुस्लिम्स की आप बात हो रही है तो हम्म मुस्लिम्स अच्छी चीज फॉलो नहीं कर पा रहे। हम्म उनके पैगंबर ने कहा था, देखो बात राम जी की हो रही है, हम्म मैं करना तो नहीं चाहता था लेकिन सिंपलीफाई करूंगा कि उनके पैगंबर ने सिंपली कहा है कि आप जकात करो, कमाया हुआ 10% दान करो। उनको भी तो अच्छा कर्तव्य सिखाया है, हाँ राम जी का ही काम सिखाया है, हाँ कोई अलग से कुछ आया नहीं है, राम जी का ही कर्तव्य है कि प्रेम करो। वो खुद क्या करते थे पैगंबर साहब, कि जो मजदूर होते थे राजा से खरीद के लाते थे और सबको आजाद करते थे, अच्छा सबको करुणा करते थे, प्रेम कर। मुस्लिम इस्लाम धर्म में सिखाया तो है कि आप 7 घर पूछिए पहले, लोगों ने खाना खाया, आप पूछिए पहले कि आपकी हेल्थ कैसी है, फिर आप खाइए और फिर आप बड़ों बड़ों का आदर करिए। पर क्या कोई मुसलमान करते हैं? सब कन्वर्टेड है, सबके सब कन्वर्टेड है। इस्लाम के खिलाफ हम नहीं है, ना क्रिश्चियनिटी। जीसस क्राइस्ट ने खुद पे सफरिंग ले ली लोगों के लिए। तो हमारी कोई, हमारे सनातन की लड़ाई कोई हिंदू मुस्लिम से नहीं, नहीं ये है, हाँ। क्रिश्चियन से या मुस्लिम से नहीं है। पर बुरा इंसान सिर्फ बुरी चीज पकड़ेगा। देखो मैं आपकी अच्छी बात भी समझा रहा हूँ, लेकिन वो उनके खुद के धर्म धुरंधर लोग नहीं मानेंगे। इस्लामिक स्कॉलर्स हो गए, क्रिश्चियन स्कॉलर्स, पोप हो गए, ये सब नहीं मानेंगे बात को। वो ये नहीं मानेंगे कि ये संतों का गुण आने चाहिए, ये संतों की गुण है। जीसस क्राइस्ट ने जो फॉलो किया वो हमारे साईं बाबा ने फॉलो किया, वो ये तो संत है। मोहम्मद पैगंबर साहब है, वो संतों का जीवन जिया हुआ है। ये प्रॉफिट्स है, ये मैसेंजर्स है। लेकिन जो भगवान है छाती ठोक के डंके की नोक पे कह रहे कृष्ण भगवान कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही परम ब्रह्म हूं, मैं ही हूं, मैं ही बनाता हूं, मैं ही बिगाड़ता हूं, मैं ही चलाता हूं। पूरा विराट स्वरूप दिखाया ना उन्होंने अर्जुन को, पूरा यूनिवर्स दिखा दिया अपने अंदर। अपनी माता को भी दिखाता है, यशोदा मैया को अपने मुख से। तो कृष्ण ही परम ब्रह्म है, राम ही परम ब्रह्म है। हम अंतर, राम, रा यानी राधा, म यानी माधव, हम अलग कैसे कर सकते? रा यानी रावण, म यानी मंदोदरी, हम अलग कैसे कर सकते? सब उसके अंदर आ गए। मुस्लिम्स, मैं आउट ऑफ कंट्री रहता हूँ ना, तो मेरे साथ मुस्लिम्स बैठे जय श्री राम करते, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम करना ही चाहिए, तुम्हारे पूर्वज थे राम, तुमको क्या है की प्रॉब्लम? तुम कन्वर्टेड हो। यहाँ पर रहने वाला प्रत्येक इंसान इंडिया में कन्वर्टेड हुआ है, हाँ। वो कोई इस्लाम की पैदाइश नहीं है। और आज देखो, जिन्होंने राम को मिटाने की कोशिश की है ना, सब मिट गए, सब मिट्टी में मिल गए। सब मिट्टी, कांग्रेस हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, मैं कांग्रेस के खिलाफ भी नहीं हूँ, लेकिन वो हारे क्यों? राम जी के खिलाफ। राम जी के और ये खिलाफ मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे उन्होंने बोले स्टेटमेंट। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने स्पीच में कहा है कि भाई हमारी जो पॉलिटिक्स है ना वो चलती रहेगी, 100 साल चलाओ, 200 साल चलाओ, राम से मत उलझना। राम से उलझने वाले मिट्टी में चले गए। पार्लियामेंट में कहा था कि राम जी से उलझने वाले मिट्टी में चले गए। जो लोग मंदिर तोड़ना चाहते थे, मंदिर तोड़ते आए थे, आज वो सब मिट्टी में मिल गए। चाहे कोई भी रिलीजन का इंसान हो, उनके पीढ़ियों का पता नहीं, लेकिन आज भी जोरों शोरों से जय श्री राम लिया जाता है नाम। तो यही जीत, यही अनंत काल तक राम नाम चलेगा। और जो भी सामने आएगा, राम जी सब पर भारी है, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। That's for sure. मैं आपको पूछूंगा लास्टली, ये पॉडकास्ट को एंड करने के लिए, आई थिंक इट वुड बी गुड वे, कि अगर किसको अभी श्री राम जैसे जीवन तो जीना बहुत डिफिकल्ट है, बट उनके अगर कोई करीब जीना चाहता है तो कैसे जी सकते हैं डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली? जी, सबसे पहले तो देखिए, मेरा मानना ये है कि आप हनुमान जी को पकड़िए, क्योंकि हनुमान जी उनके सबसे निकट है। जिसको राम जी का रस चाहिए, राम रसायन में डूबना है, तो हनुमान जी को पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि हनुमान जी के पास सब पावर्स है, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, लेकिन सबसे सुप्रीम पावर है राम रसायन। वो, उसके लिए आपको जिस हद तक गुजरना पड़े, हनुमान जी को परेशान करिए। हनुमान जी को कहिए कि आपको राम जी की भी कसम है, आपको माता जानकी की भी कसम है। हालांकि नहीं, भगवान माफ करे, मुझे मेरी क्लास लगा देंगे, लेकिन वहां पे बैठे, हाँ जहाँ ही बैठे भाई, प्लीज भगवान। लेकिन हाँ, आपको हनुमान जी को परेशान करना चाहिए कि मुझे राम, आप अकेले मजा नहीं कर सकते, अनंत काल से आप मजे कर रहे हो और हमको उस मजा से वंचित रखा हुआ है। मुझे भी डुबाओ, मुझे राम रसायन में मुझे डुबाया, आपके प्रश्न ने मुझे डुबाया। जब तुलसीदास जी का टेस्ट, जब तुलसीदास जी ने लिख ली रामचरितमानस, तो उनका टेस्ट लिया गया। बहुत सारे ऋषि मुनियों के द्वारा टेस्ट, संतों के द्वारा, साधुओं के द्वारा टेस्ट लिया गया एक कमरे के अंदर। बाकी सब जितने भी पुराण रहे होंगे, वेद, उपनिषद, भगवद गीता, सबके साथ रामचरितमानस को रखा गया और सबसे नीचे रखा गया। और बाकी भगवद गीता सबके नीचे रखा गया टेस्ट के तौर पर। वेद, पुराण, उपनिषद, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, सबके सबसे नीचे रखा गया रामचरितमानस को, और दरवाजा बंद, कपाट बंद कर दिए गए। अगर
स्वयं शिव इसको एक्सेप्ट करेंगे? तो काशी में घटना हुई या बनारस में कहीं पर ये घटना हुई थी, प्लीज अगर मैं कोट कर रहा हूं तो मुझे माफ करना, पर ये घटना हुई तो दरवाजे बंद कर दिए गए, कपाट बंद हो गए, और जब सुबह में ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जब कपाट खोले गए ना, तो सबसे ऊपर रामचरितमानस थे और उसमें शिव जी के हस्ताक्षर थे। स्वयं शिव ने जिसको एक्सेप्ट किया हो, हम उसको नहीं मानने वाले कौन? सही है। और एक चीज, तुलसीदास जी का नाम बहुत फेमस हो गया, रामचरितमानस लिख दी, हर जगह रामचरितमानस रामचरितमानस, सब गायन कर रहे, सब पाठ कर रहे। तो कुछ अघोरी थे, तो अब किसी का अच्छा देख के बुरा उनको लगेगा ही, तो उन्होंने भैरव छोड़ दिए, काशी के भैरव छोड़ दिए। तंत्र इज वेरी पावरफुल, क्योंकि तंत्र के रचयिता महादेव जी है, तो तंत्र अपना काम करता है, तो भैरव छोड़े मारने के लिए तुलसीदास जी को। और जब भैरव आए ना, तो उन्होंने क्या देखा पता है? तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस का पाठ कर रहे और हनुमान जी गदा लेके खड़े हुए उनके आसपास। ये प्रभु चरित्र सुनी पे को रसिया, तो साक्षात दंडवत किया उन्होंने रामचरितमानस को, काल भैरव ने, और जाके अघोरियों को डांटा कि तुम आज के बाद मुझे ऐसे काम में भेजना मत, क्योंकि ये मेरी प्रिय चीज है। भैरव कोई अलग नहीं है, शिव का ही अंश है, तो ये मेरी प्रिय वस्तु है और आप ऐसा करवा रहे हो मुझसे, पाप करवा रहे हो। तो ये प्रभाव है, रामचरितमानस का पाठ करना ही चाहिए। तो वो करना चाहिए फर्स्ट, रामचरितमानस करना चाहिए, आपको निकाल देंगे वो किसी भी प्रॉब्लम से। अच्छा। हाँ, और 2 चौपाई जो सिद्ध चौपाई है, जो मैं मेरे गुरु के बच्चे ने, गुरु के जो लड़के हैं उन्होंने दी है, एक चौपाई, और एक मेरे गुरु जी ने दी हुई है। तो आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल आपका सक्सेस जाए। जैसे मुझे पूरी रात से खांसी आ रही थी, मैं अभी आपके यहाँ, तो मुझे खांसी आ रही थी, मैं बोल नहीं सकता था, लेकिन ये चौपाई का स्मरण करते हो तो काम स्मूथली हो जाता है। अच्छा। हाँ, ये चौपाई है, प्रबसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। तो जो कार्य आपने लिया है ना, वो सफल हो जाएगा। इस चौपाई का स्मरण करना चाहिए डेली बेसिस पर, 21 बार करो। घर से निकल रहे हो, फिर घर पे आ रहे हो, ये करो निकलने से पहले, और घर पे आ जाते हो 21 टाइम्स। और अच्छा, आने के बाद भी कर सकते हो, इट्स गुड। अच्छा, कोई बात नहीं है, सक्सेसफुली सब कुछ हो गया इसलिए। हाँ। दूसरी चौपाई, जो आजकल बहुत लोगों के पास जॉब्स नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे सिद्ध चौपाई है। तो एक चौपाई है जिनको जॉब्स चाहिए, तो अनएम्प्लॉयमेंट के चलते, और किसी के, अब आप बोलोगे कि ये चौपाई से जॉब का क्या लेना देना, मैं आपको दूसरे एक पॉडकास्ट में समझाऊंगा कि भगवान क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन पहले बस सिंपल जानिए, आम खाइए गुटलियां मत गिनिए, ये समझ के चलना कि विश्व भरण पोषण कर जो ही, ताकर नाम भरतस होई। ये रामचरितमानस की सिद्ध चौपाई है। इसका पाठ कोई 11 माला निरंतर 41 दिन करता है, उसको जॉब ऑफर अपने आप हो जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ। 21 दिन, 41 डेज, हाँ। 11 माला, रोज 11 बार। 11 माला मतलब एक माला में 108 बार बोला जाता है। अच्छा, हाँ, वैसे, हाँ, राइट। तो माला का इट डजंट मीन कि आपको माला फेरनी है, आप उंगलियों पर भी काउंट कर सकते हैं, या काउंटर मशीन, जो भी आजकल तो इजीली अवेलेबल हो गया, ये करके देखना। बहुत बच्चे, अभी न्यूजीलैंड के अंदर एक बच्चा गया हुआ था, उसको जॉब लगी है, ही बिकेम अ गवर्नमेंट ऑफिसर, उसको मिला और 2.5 करोड़ का पैकेज मिला। इट्स नॉट कि मैं माया दिखा रहा हूँ, इट्स आपको फ्री में, आपको कुछ करना नहीं है, किसी के पास जाना नहीं है, रिक्रूटमेंट वाले खुद ब खुद आपको फोन करेंगे। मेरे साथ भी चमत्कार हुए, मेरी जॉब छूट गई थी कोविड पीरियड में, Naukri.com से मुझे आज तक कभी फोन नहीं आया, और उस समय जॉब छूटने के समय मुझे अफ्रीका लोकेशन के लिए $1000 ऑफर हुए थे 2020 में, और जबकि मैं किसी को नहीं जानता। तो हनुमान जी कुछ भी करा सकते, राम जी कुछ भी करा सकते, और चमत्कार होते हैं। बस आप उसको बिलीव करिए। फेथ, सत्यता, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। तो यही लेके चलेगा उसको, साक्षात कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, प्लस ये चीजों हेल्प करेगी। कर्म के साथ आपको नियत भी, धर्म भी जुड़ा है, वरना कर्म करने के लिए तो कसाई तो बकरा भी काट रहा है, पर क्या वो धर्म कर रहा है जीव को मार के? हाँ। तो आपकी नियत आपको साबित करती है कि आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो। तो यही मेरा सिंपल, ये प्रैक्टिकल लाइफ में लेमन लैंग्वेज, मैं ज्यादा शास्त्रीय बातें में जानता नहीं हूँ, तो मैं एक नॉर्मल रिक्शा चलाने वाला हो या फिर मर्सिडीज में बैठने वाला हो, हर एक को बात समझ आए। कोई भी बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, सबको समझ आनी चाहिए। सिंप्लीफाई करके मैं बता रहा हूँ सबको रामचरितमानस का गुणगान और हनुमान चालीसा का, क्योंकि मेरा एकमात्र लक्ष्य है कि भीड़भंजन हनुमान जी का हम जिक्र अन्य पॉडकास्ट में करेंगे, कि वनवास ना होता तो हरणी हनुमान जी ना होते, वनवास ना होता तो मैं हनुमान जी से ना जुड़ा होता। तो ये हम आने वाले पॉडकास्ट में करेंगे, इसके साथ डिस्कस। तो अभी मुझे लगता है आपको कोई प्रश्न है तो आप मुझे करिए। गाइस, बिफोर यू गेट टू द लास्ट पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट, मुझे आपको मेरा मिशन बताना था कि मैंने पॉडकास्ट क्यों स्टार्ट किया। ऑब्वियसली इंडिया में बहुत सारे पॉडकास्ट है, पॉडकास्टर्स है, बट वो उनके ऑडियंस को डम समझते हैं। बट अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है, दैट मीन्स यू आर नॉट डम ऑडियंस, यू आर वेरी स्मार्ट, एंड आई एम हियर टू डिलीवर यू दोस कॉन्वर्सेशन जिसमें आपको भी मजा आए। आजकल बहुत PR-fied पॉडकास्ट हो गए, वेयर पीपल आर asking lazy dumb questions like, sir, what do you think about this, what do you say about that, which is very low level stuff. This is not an interview. मैं interview नहीं हूँ भाई, मैं podcaster हूँ, where I will say my opinions, and if I get pushback, fine, it's okay, I'm ready for that. But
मेरे को मल्टी लेयर क्वेश्चंस करने हैं, मेरे को मल्टी लेयर आंसर्स चाहिए, दिस इज वेयर आई थ्राइव और यही डिलीवर होगा एंड दिस इज वेयर आई नीड योर हेल्प। आई नीड यू गाइस कि अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए ना तो शेयर विद पीपल हु आल्सो माइट लाइक इट, हु आल्सो माइट लाइक टू शेयर इट मोर, बिकॉज हमको वो चाहिए, हमको पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज करना है एंड आई नीड योर हेल्प with that, so please do the needful. Thank you so much for listening. Now let's get back to it. नहीं ठीक है, that's it. ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच करण जी। जय श्री राम। जय श्री राम। Yes. और मेरे पॉडकास्ट में हमेशा कैसे रहता है कि मैं जय जयकार करके ही एंड करता हूँ, अच्छा। शुरू करता हूँ, तो हर कोई जुड़े मेरे साथ। और सबसे पहले एक अर्जी करना चाहूँगा, एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं जय जयकार में मेरे साथ जुड़े, पर ये जो पॉडकास्ट है ये राम नवमी स्पेशल है, तो ये जितने लोग हो सके उतने लोगों तक आप पहुंचाइए। जितने भी लोग हैं, हो सके तो राम जी के भक्त है, हनुमान जी के भक्त है, वडोदरा के लोग हैं, पुणे के लोग हैं, तो ये इतना वायरल करिए, इतना पहुंचाइए लोगों के मन। और सबसे पहले तो मुझे माफ़ करना, मेरा गला खराब है और आज मैं माता भगवती को कहा था कि मेरे वाणी में आप प्लीज़ आ जाना, क्योंकि मुझे डर लग रहा था, मुझे अपने इष्ट की बात करनी है। तो कृपा करके अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना, और इस पॉडकास्ट को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि भाई ने बहुत प्रेम से बुलाया है और प्रेम से ये पॉडकास्ट किया है। तो मैं 6-7 पॉडकास्ट में जाने वाला था, पर कहीं भगवान ने मुझे नहीं भेजा, यहाँ भेजा, तो कुछ तो कारण होगा। तो प्लीज़ आप वडोदरा के लोग पहुँचाइए, गुजरात के लोग पहुँचाइए इसको, और मेरे साथ जुड़िए जय जयकार में, तो सब कुछ जुड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय श्री राम, जय श्री भीड़भंजन हनुमान जी महाराज की जय। जय हो मेरे गुरुदेव की, जय हो मेरे कुल देवी देवता की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।